कैसा है? अशांत। नाम के लायक नहीं है। एक बंदा है ना, चले गए सुशील भैया ने, एक बंदा है ना अपनी बीवी को बहुत मार रहा था, बहुत मार रहा था, बहुत मार रहा था, इतने गालियां दे रहा था, इतना गालियां देते। उसको पूछे कि क्या नाम है भैया तेरा? सुशील कुमार। क्या है? दे वो चले गए। नहीं, बहुत सारे लोग है ना अपने नाम के जैसे नहीं होते। उनका नाम कुछ होता है और उनके कारनामे कुछ होते हैं। नाम शांति होगा, काम अशांति का होगा। नाम सुशील होगा, करने वाला कहीं पर भी सुशीलता दिखती ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, नाम उनका कुछ और काम कुछ और। एक दारू का भट्टे पर एक आदमी तोता पाल रहा था। तोता जानते ना, तुतला तुतला कर बोलता है। तोता पाल रहा था और जिस माहौल में वो रहेगा वही बोलेगा। तोते की आदत क्या है? जिस माहौल में रहेगा। अब दारू के अड्डे पे जाने वाले कितनी अच्छी तरह बात करते होंगे आपको मालूम है नहीं? बीबी के भाई को बार बार बुलाते होंगे, नहीं समझ में आया? हाँ, नहीं, बीबी के भाई को बुलाते होंगे। बीवी को भाई क्या बोलते यार? साला बोलते यार। आपको नहीं सिखाऊं? बार बार याद करते होंगे नहीं? दारू के भट्टे में यही भाषा बोलते हो ना? हाँ, यही भाषा सुनता होगा तो बोल। तोता भी है ना, सीख गया। कौन सा? बीवी का भाई का नाम क्या है? मैं माइक पकड़ा हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रहा, मैं बोल नहीं करी। मैं तो पास्टर साहब गाली दे रहा है बोलकर फुल पीट से हो भी। तो क्या हुआ? हर दिन जो भी आते थे तो उनको तोता प्यार से बुलाता था। कैसे? जाते थे तो, आते थे तो दारू पीने वाले भी बहुत गुस्सा हो गए। अरे भैया तुम्हारा तोता तो गाली दे रहा है। तो बोला कि भाई किस माहौल में रहेगा वही ना बोलेगा ये। अब मंत्र थोड़ी पड़ेगा ये। अब यहाँ पर आप सब लोग जो बोलते हैं वही ना करेगा। तो तोता को बोले कि अरे बेच दो इसको। तो गए बाजार में बेचने के लिए और उस रास्ते से एक मसीह भाई जा रहे थे। सस्ता चीजों को लेने में हम आबल रहते हैं। कौन सा सस्ता मिल जाए वो क्या है नहीं सोचेंगे, उठा के ला देंगे। अब लाए, अब लाके घर के सामने भैया रखे और उनके घर आने वाले सब, वो भैया प्रार्थना करने वाले भैया थे और वो घर में आने वालों को सब आके ये बोलते थे जय मसीह की, और तोता बोलता था। अब सब लोग भैया को बोलने लगे क्या भैया कैसा तोता ला के रखे, गाली दे रहा है। तो भैया बहुत मेहनत से उसको सिखाए। अरे भैया मेरे घर पे सब लोग थोड़ा इज्जतदार लोग आते हैं, तो जय मसीह की बोलना सीख। तो धीरे धीरे तोता को सिखाए, भैया सिखाए और आते जाते तोता बोलने लगा जय मसीह की, जय मसीह की। अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा। अब विश्वासी लोग जो भी आते थे भैया से मिलने के लिए बोले कि अच्छा लग रहा है भैया, आपका तोते को भी आप सुधार दिए। अब तोता को पूछे एक दिन, भैया पहले तो तू गाली गलौज करता था, अब जय मसीह की हालेलुया बोलता है, अब हमारे घर आते हैं लोग, आपको अब कैसा लगता है? तू जहाँ पर रहता था वहाँ पर तो गाली गलौज करते थे लोग, वहाँ पर आकर ऐसे वैसे रहते थे, यहाँ पर कैसा है? तुम्हें अच्छा लग रहा है? तोता बोला हमको कुछ फर्क नहीं बुझा रहा है, कुछ नहीं, तुम्हें अंतर नहीं बुझा रहा है? नहीं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? जो 6 दिन वहां आता था वो 7 दिन यहाँ आ रहा है। जो वहां पर कपड़ा गंदा करके जाता है या उजरा कपड़ा पहन के आता है। जगह बदलने से, नाम कुछ रख लेने से उस व्यक्ति का स्वभाव बदल जाए, इसकी गारंटी। आज बहुत सारे लोग अपने नामों को बदल रहे हैं,
अपने व्यक्तित्व को नहीं। हम सब कौन है? आपको कोई बोल दे तो क्या बन गए तुम? ईसाई, मसीह, तुम्हारे नाम के साथ मसीह का नाम जुड़ गया। क्या आप और हम उस नाम के लायक जीते हैं? नाम तो शांति है, काम है सब अशांति। नाम सुशील है पर करता सब। शायद हम मसीह लोग, क्या हम अपने नाम के लायक जिंदगी जीते? सोचना पड़ेगा। बाइबल में एक व्यक्ति को परिचय कराना चाहता हूं। उनका नाम तो बहुत बढ़िया था, काम बहुत घटिया था। आइए अपने बाइबल के पन्ने आप लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय की ओर घुमाइए। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 के अध्याय की ओर अपने बाइबल के पन्ने घुमाइए। वहाँ पर एक व्यक्ति को आप देखेंगे, उनका नाम सकाई। क्या नाम है उनका? नाम क्या नाम है? जक्काई के बारे में 2 पंक्तियां पढ़ लेना। वो कौन है? पहले ही उनका परिचय बाइबल में दिया गया है, पढ़िए। हाँ, तो यरीहो में आकर वो जा रहा था। वहां पर जक्काई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी भी था। और भी पढ़ी। हाँ, यीशु को देखना चाहता था। हाँ, भीड़ के कारण देख ना सकता था। भीड़ के कारण वो देख नहीं सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया जी, क्योंकि यीशु उसकी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आमीन। आगे पढ़िए। रहने दो, मैं फिर भी पढ़ लेंगे। तो इस बंदे का नाम क्या है? जक्कई। और ये कहां पर? पहला वचन ऐसा शुरू होता है, यीशु यरीहो में प्रवेश करके यरीहो से वो वापस लौट रहा था। यरीहो नगर के बारे में अब जहां भी बाइबल में पढ़ते हैं, पहले आप पुराने नियम में यरीहो के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर एक वेश्या मिलती है। यरीहो नगर में, यरीहो नगर में लंगड़े मिलते हैं। यरीहो नगर में चोर डाकुओं की चर्चा होती है। जहां पर भी यरीहो का नाम आया, यरीहो के बुनियादों को डालने वालों के पहलौठे मर जाएंगे। श्रापित जगह है। कैसा जगह है? वेश्या है, अंधे, लंगड़े, चोर, डाकू, इन सब से भरा हुआ जगह। कैसा जगह होगा? अच्छा जगह होगा? अच्छा जगह होगा? अच्छा जगह होगा? नहीं। मगर यीशु मसीह उस शहर में गए। हालेलुया। बिगड़े हुए जिंदगियों को सुधारने के लिए। किस लिए गया? बिगड़े हुए जिंदगियों को सुधारने के लिए गया। यीशु मसीह का काम ये था। वो खोज कर, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया था? स्वर्ग छोड़कर धरती में खोए हुओं को खोजने आया था। किसको? जो खो गए हैं उनको खोजने के लिए आया था। हालेलुया। तो कहा गया? वैद्य की जरूरत किसको है? बीमार व्यक्ति को है। बीमार व्यक्ति को ही वैद्य की जरूरत होती है। उसी तरह यीशु उन्हीं लोगों के पास गया जिसको ईश्वर की सख्त जरूरत थी, जिनको सुधरना था, जिनकी जिंदगी बदलना था। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर कोई भी ऐसे ही नहीं आ गया। आपके प्रति परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है, आपको बचाने की, आपकी जिंदगियों को सुधारने की, आपके जो बेबस जिंदगी आप जी रहे हैं उसमें से आपको उभार कर लाने की बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना है। उस योजना के तहत ही परमेश्वर ने आपको यहाँ पर ले आया। नहीं तो इस गांव में, इस अगल बगल के इलाके में हजारों की संख्या में लोग हो सकते थे। वो सब लोग यहाँ पर नहीं है, आप ही लोग यहाँ पर हो। हालेलुया।
आपकी। प्रभु भी उन्हीं घरों पे गया, उन्हीं लोगों के पास गया जिसको बदलाव की, जिसको छुटकारे की, चंगाई की, उनके बंधनों से मुक्ति की जरूरत थी। उन्हीं के पास यीशु पहुंचे थे। हालेलुया। उसी क्रम में यीशु मसीह जब वो यरीहो से निकल के आ रहे थे, एक व्यक्ति जिसका नाम जक्कई, क्या नाम है उनका नाम? जक्कई। कैसे है? जक्कई का परिचय बाइबल देता है कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार है। चुंगी लेने वाला ही नहीं, चुंगी लेने वालों का सरदार है, और कद का नाटा है, और धनी भी है। ध्यान से सुनिएगा, आपको थोड़ा सा इतिहास को जानना होगा इस वचन को समझने के लिए। जक्कई उनका वो एक यहूदी थे। कौन थे? यहूदी। परंतु रोम के द्वारा उनको यह अधिकार मिला था कि जाकर ये शहर के द्वार पर बैठकर चुंगी, कर वसूल करे। क्या करे जी? कर वसूल करे। मगर एक यहूदी परमेश्वर को छोड़कर किसी को वे अपनी भेंट नहीं चढ़ाते, अपनी कोई भी चीज वो परमेश्वर को छोड़कर किसी और को नहीं देते। परंतु वे लोग इतनी अच्छी राजनीति किए थे रोम के लोग कि यहूदियों में से एक को खड़ा कर दिए, तू ही चुंगी लेना। किसको खड़ा कर दिए? यहूदियों में से ही एक को सरदार बना दिए, ताकि वो चुंगी उसके लोगों के से लेता रहे। अब इसका काम क्या है? चुंगी वसूलना, कर वसूलना। क्या करना? टैक्स। ये टैक्स लेने वालों की बहुत बड़ी आदत है। क्या है ना? ये लोग छीनते हैं। क्या करते हैं? मांग के नहीं लेते, ये छीन लेते हैं। जरूरत से अगर सरकार उनको बोलती है कि 10 रुपया वसूलो, तो ये लोग 100 रुपया वसूल लेंगे। सरकार कहती है कि 1 साल के लिए आप उनसे कर ले लो, ये 4-5 साल के लिए भी ले लेंगे। इनकी आदत सी छीनने की आदत। ज्यादातर कर लेने वाले न्याय का कम कमाते हैं, अन्याय का ज्यादा कमाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा, अगर सिर्फ नौकरी करता तो धनी कैसा होता पता नहीं। ये 2 लोगों से पैसे ज्यादा वसूल करता था। और किससे वसूल करता था? अपनों से। बाकी किस बिरादरी के लोग ज्यादा वापर थे? यहूदी लोग। अपने ही लोगों के पैसे वसूल करता था। किसको देने? राजा को देने। तो सारे वो धनी हैं, मगर सारे यहूदी लोग उसको क्या बोलते थे मालूम है? पापी। यहूदी लोग उसको क्या कहते थे? पापी। हालेलुया। ये यहूदी था। यहूदी कभी भी दूसरों के लिए कर वसूल नहीं करना था, या दूसरों को देना नहीं था। मगर ये इससे क्या कर रहा है? यहूदी होने के बावजूद भी ये अपने ही लोगों से कर वसूल कर राजा को दे रहा था। दूसरा, ये धनी इसलिए है, शायद वो अन्याय से पैसा ज्यादा बिटोर लिया था। अब वो इंसान किस लिए जी रहा होगा? सिर्फ पैसों के लिए। सिर्फ पैसों के लिए। अपनों से भी पैसा वसूलता तो व्यक्ति कैसा होगा? अपनों से भी अगर वो पैसा वसूलने वाला हो, वो कैसा होगा? क्रूरी होगा ना। क्या बोलेगा? अपने से भी अगर वो पैसा वसूल रहा है तो आप उसको क्या कहिएगा? क्रूर। तो जक्कई अपनों से पैसे वसूलने वाला, और अपनी बिरादरी के लोग उसे क्या कहते थे मालूम? पापी। क्या कहते थे? पापी। कुछ लोगों को दिलचस्पी नहीं है, आप आराम बाहर बैठ के बात कीजिए। हालेलुया। जिसको सुनना है वो आराम से बैठिए। तो पापी, उसका नाम क्या है? जक्कई। मगर उसको लोग क्या बुला रहे? पापी। उसका पहचान क्या है? चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी व्यक्ति। इब्रानी भाषा में या यूनानी भाषा में जक्कई नाम का अर्थ क्या है मालूम है? शुद्ध, मासूम। उसका नाम क्या है?
नाम क्या है? मासूम। क्या नाम है? और उसका नाम का और दूसरा अर्थ क्या है? शुद्ध, साफ सुथरा। क्या बोलते हैं? साफ सुथरा आदमी, शुद्ध। और काम क्या है? छीन। काम क्या है? अन्याय करना। उसका पहचान क्या है? लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में? उसकी गवाही क्या है? पापी। नहीं पढ़े आप? बाइबल में है उनको क्या कह रहे थे? पापी। अब वो व्यक्ति जब यीशु को देखना चाहा और यीशु उस रास्ते से गुजर रहे थे, यीशु मसीह उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो यीशु मसीह को देखने के लिए जक्कई गुलर के पेड़ पे चढ़ा हुआ था, क्योंकि वो कद का नाटा था। और वो क्या किया? गुलर के पेड़ पे चढ़कर यीशु का रास्ता ताक रहा था, और यीशु मसीह उस रास्ते से निकले और उसके पीछे बहुत भीड़ था। ध्यान से सुनना, उनके पीछे बहुत भीड़ था, क्योंकि वो यरीहो जैसे एक बुरे जगह से आ रहा था। निश्चित तौर पर वहां से बहुत सारे लोगों को छुड़ा के आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों को छुड़ा के आ रहा होगा, और वो उसके साथ भीड़ थी, मगर वो भीड़ पे नहीं था उसका ध्यान। हालेलुया। क्या भी बोल रहा हूं, इतने सारे लोग आप बैठे हैं ना, मगर प्रभु के कार्यों को कौन देखेगा मालूम? वो एक व्यक्ति जो उसका पूरा ध्यान प्रभु पर है। हालेलुया। ये बहुत सारे लोग हैं, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर बैठकर कहीं और बैठे हो, इस व्यक्ति से बात भी कर रहे हो आप, आपका ध्यान यहाँ नहीं है, ना ही आपका ध्यान प्रभु पर है। और मैं उल्टा बोलूं, ना प्रभु का ध्यान आप पर है। भीड़ से प्रभु प्रसन्न नहीं है। माफ करना पास्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा भीड़ प्रभु के पीछे जाएगा, प्रभु भीड़ से प्रसन्न नहीं है। प्रभु उनसे प्रसन्न है, उन हर एक व्यक्ति से प्रसन्न है जो उसे खोज रहा है। हालेलुया। भीड़ है उसके पीछे, मगर गुलर के पेड़ पे चढ़ा हुआ जक्कई को देखकर यीशु कहता कि जक्कई उतर आ, आज रात में तेरे घर रहना अवश्य है, जरूर है मुझे लिए। क्यों? इतने सारा भीड़ उसके पीछे घूम रहा है, बड़े बड़े लोग होंगे, नामी लोग होंगे, प्रभु से कुछ पाए हुए लोग होंगे। यीशु के पीछे भीड़ चलता था जी। आज भी चर्चों में भीड़ है, मगर भीड़ पूरा यीशु के लिए नहीं है। माफ करना, जहां पर भी भीड़ लग रहा है वहां पर आने वाला हर एक व्यक्ति यीशु के लिए नहीं आ रहा है। कुछ लोग ऐसे थे, क्या है मालूम? चलो ना यीशु के पास जाते हैं, वो क्या करते हैं? 5 रोटी से हुई 5000 को खिला देता है। चलो वहां जाएंगे तो खाना मिल जाएगा। क्या है? तो एक भाई अंकल जी हमारे, वो बोले थे मसीह भाई किसके? मसीह भाई किसके? समझ में आ रहा? किसके? मसीह भाई किसके? खाए पिए खिसके। क्या है? खाए पिए और किसी के नहीं होते। हालेलुया। मसीह भाई किसके? खाए और पिए और खिसके, अपना रास्ता देख ले। तो प्रभु के साथ भी यही थे। पूरा भीड़ में कुछ लोग जरूर ऐसे थे, सिर्फ उनको खाने से मतलब था। इसके पीछे जाएंगे, काम काज करने की जरूरत नहीं है। 5 रोटियों को भी है 5000 लोगों को संतृप्त भोजन करा सकता है, तो निकल पड़े। कुछ लोग ऐसे के पीछे भीड़, कुछ लोग क्यों आए मालूम? तमाशा देखने, बस। क्या देखने? मनोरंजन के लिए। क्या करने? चाय के दुकानों पर जब पति चला जाता है बगल वाले के घर पर, औरत लोग सब एक जगह जुड़ जाती है। क्या बात करने? उस घर की बहू के बारे में चर्चा करने, नहीं तो उस घर की सास के बारे में चर्चा करने। और 2-3 लोग और भी जुड़ जाती है, सुनती रहती है बस। कान उनको अच्छा लगता होगा आपके की बातें सुनना। अजी चाय के दुकानों पर हम ही तय कर देते हैं अगला प्रधानमंत्री कौन बन जाता है। चाय पीते पीते ही हमारी राजनीति कहाँ तक चली जाती, पता नहीं क्या बात कर रहे, पता नहीं ना। जैसे यीशु के बीच भी कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने आए, कुछ लोग खाने आए, कुछ लोग तमाशा देखने, कुछ लोग अजूबों को, चमत्कारों को देखने आए। कुछ लोग इसलिए आए
चमत्कारों को। अरे भैया वो तो जो भी आता है यीशु उनको चंगा कर देता है। अरे लंगड़ा लुल्ला आता है ठीक होके चल जाता है, कोढ़ी आता है शुद्ध होके चल जाता है, लाश भी उसके पास लाते हैं वो जी कर जाता है, चलो तमाशा देखे। कुछ लोग यीशु के पास की भीड़, कुछ लोग क्यों आए? तमाशा देखने। कुछ लोग क्यों आए? खाने। कुछ लोग क्यों आए? चमत्कारों को देखने। कुछ लोग क्यों आए मालूम है? यीशु की गलतियां पकड़ने। यीशु जो बोल रहा है उसमें गलतियां खोजने। फरीसी सादुसी लोग जो वचन को जानते थे, धर्मशास्त्र को जानते थे, वो भी यीशु के पीछे चले। इसलिए मालूम है यीशु कौन सी बातें गलत बता रहा है उसको खोज निकालने, उसके अंदर गलतियां निकालने, जाकर महायाजक को शिकायत करने। देखो देखो यीशु ऐसा कह रहा था। हालेलुया। मगर उस भीड़ में से कुछ चंद लोग थे जो सिर्फ यीशु के लिए चलते थे, सिर्फ यीशु के लिए चलते थे। सिर्फ किसके लिए चलते थे? यीशु के लिए। 12 साल से एक औरत का लहू बह रहा था। एक दो नहीं, कितने सालों से? कितने सालों से? 12 साल से लहू बह रहा था। एक भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी। वो भीड़ में वो औरत आकर यीशु के कपड़े को छू ली। यीशु कहा मुझे कौन छुआ है? पतरस के प्रभु इतना भीड़ है, तुम्हें कौन छुआ है? क्या सवाल? नहीं, सबके जैसा नहीं, सारा भीड़ तो मेरे ऊपर गिर रहा है, मगर कोई ऐसा छुआ है मेरे अंदर से मेरा सामर्थ निकला। हालेलुया। प्रभु को चाहने वाले वो एक व्यक्ति, प्रभु के पास चाहत के साथ आने वाला एक व्यक्ति, वो प्रभु को अनुभव करके ही चाहेगा। हालेलुया। भीड़ से प्रसन्न नहीं है प्रभु, वो हर एक व्यक्ति से प्रसन्न है जो उसे चाहता है। हालेलुया। माफ करना, जहां भीड़ इकट्ठा हो जा रही है वो आत्मिकता है नहीं, भीड़ पे आत्मिकता नहीं है। प्रभु को चाहने वाले उन चंद लोगों की वजह से वहां पर आत्मिकता रहेगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज भी चर्चस में, कलीसियाओं में, मीटिंगों में बहुत सारे लोग आते हैं। ये सब तरह के लोग वहां पर होंगे, ये सब तरह के लोग होंगे। इतना अच्छा वचन बांट रहे थे, सुनने के लिए नहीं, उनको घर जाने के लिए कुछ लोगों को चिंता है। घड़ी किस तरह ये 7 बज जाएगी, हम वापस चले जाएंगे, उसी चिंता में। हमें हर व्यक्ति यहाँ पर यीशु को ही देखते नहीं आया। यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति यीशु को ही नहीं खोज रहा है। हर एक को अपनी अपनी प्रायोरिटीज पे, अपना अपना काम काज है। मजाक नहीं था, वो बच्चे मेरे आंख भर गए थे, आप लोग हंस रहे थे, मगर मैं शायद देख रहा हमारी जिंदगी ऐसी है। बस ड्राइवर अपने जरूरत के लिए यीशु को ला लिया, तो यीशु आया तो खुश हो गया, मगर हर एक व्यक्ति एक सिनेमा वाली आई तो भी आ गया, पैसे वाला आया तो भी आ गया, दारू वाले का जगह भी, आखिर राजनीति करने वाला, हर एक के लिए हमारे पास जगह है। सिनेमा के लिए, मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए, नेताओं के लिए, अभिनेताओं के लिए, सबके लिए समय। किसको खिसकाते जा रहे हैं? हालेलुया। सिर्फ कभी कभी यीशु को हम पॉकेट का एटीएम कार्ड बना ले, हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला, बस नहीं मेरे प्रियो। भीड़ था, मगर गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा हुआ जक्कई को यीशु देखा। हालेलुया। और यीशु देखकर जक्कई से कहते उतर आ जक्कई, आज मैं तेरे घर रुकना है। और झट से जक्कई उतर आया। और पढ़िए, बाइबल पढ़िए, माइक पकड़िए बहन। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, सारा भीड़ कुड़कुड़ा के कहने लगा, तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है। यीशु मसीह किसके घर जा रहा है? यीशु मसीह किसके घर जा रहा है? उसका नाम क्या था? लोग उसकी गवाही क्या है? पापी। क्या है उसकी गवाही? क्या है जी? पापी। नाम क्या है?
जक्कई शुद्ध मासूम, मगर लोग उसको क्या बुला रहे हैं? क्या बुला रहे हैं? पापी। उसकी गवाही, नाम क्या थी उसकी? शुद्ध इंसान, साफ सुथरा, मगर लोग उसको पुकार क्या रहे थे? पापी। बहुत सारे मसीह लोगों की गवाही यही है, हमारा नाम कुछ भी हो सकता है, हमारा नाम, मगर हम अपने कामों की वजह से ही पहचान में आते हैं। हमारा काम ही हमारा पहचान बन जाता है। हालेलुया। समझदारों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और यीशु मसीह जक्कई के घर गया। किसके घर गया जी? पापी के घर। किसके घर गया? किसके घर गया? उस गांव में बहुत सारे धर्मी लोग भी होंगे, बहुत सारे अच्छे लोग भी होंगे, और यीशु पहुंचा किसके घर? क्योंकि उसका काम, वो अपना काम कभी भूला नहीं है। हालेलुया। वो किस लिए आया था? वो काम वो कभी भी भूला नहीं है। भीड़ के बीच में भी नहीं भूला, व्यस्तता के बीच में भी नहीं भूला। वो किस लिए आया था? पापियों को खोजने, खोए हुओं को खोज निकालने के लिए, खोए हुओं को। हालेलुया। जक्कई, यीशु जक्कई के घर गया। घर जाने के बाद जक्कई के बारे में बता रहा था ना, वो पैसे के लिए जी रहा था। इतनी बदनामी सहकर लोग सब पापी पापी क्यों बुला रहे थे? क्योंकि वो अन्य राजाओं के लिए काम कर रहा है, इजराइल के खिलाफ कार्य कर रहा है, यहूदी लोगों के खिलाफ कार्य कर रहा है। अगर उसको अपना नाम, अपनी गवाही बदलनी होती, पैसे तुच्छ जानकर वो आराम से प्रभु का काम कर लिया, यहूदियों के साथ खड़ा हो जाता, मगर उसके लिए पैसे मायने रखते थे, इसलिए वो अपना नाम कुछ भी हो पैसों के लिए जी रहा था। उसके घर यीशु रुका, उसके घर यीशु रुका। रुकने के बाद क्या हुआ बहन? पढ़िए। जक्कई ने खड़े होकर, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, रुकिए। खाना खाने गया ना यीशु, आप रात रुकने, कितना घंटा रुका हो? एक मेहमान को आप अपने घर बुलाइएगा, कितना देर उनकी मेहमान नवाजी करेंगे आप? खाना खाने के लिए कितने घंटा लगता होगा? 2-3 घंटा। कितना घंटा लगता है भाईजान? 2-3 घंटा। कितने घंटे? 2-3 घंटे। आपके घर में आऊंगा जी, आप खाना बना के खिलाने कितना घंटा लीजिएगा? 8 घंटा है तो फिर मैं कहीं और चला जाऊंगा कि वो भूख लगी रहा है। हालेलुया। क्या करोगे? 3-4 घंटा। यीशु जक्कई के घर बैठा कितने घंटे? 3-4 घंटा, एक रात भर। मेरे बहन क्या होगा? यीशु जक्कई के घर बैठा। अब जक्कई खड़ा हो गया सबके बीच में, सबके बीच में। ऐसे ही नाटा है ना, बैठ के बोलता तो कोई सुनता भी नहीं। नाटा भैया है ही है, तो बैठ के बोलता तो शायद कोई सुनता नहीं, इसलिए खड़ा हो गया। खड़ा भी कैसा हुआ होगा? एक कुर्सी लेके खड़ा होगा। मैं इसे बाइबल में नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, एक कुर्सी पे खड़ा हो गया। खड़ा हो तो क्या बोला मालूम है? पढ़ी बहन। हे प्रभु, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हालेलुया। और यदि- वेट 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 वेट, रुक जाओ। क्या बोला? हे प्रभु, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति देख मैं मेरी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। कंगालों को देता हूं। अरे भाई, क्या हो गया तुझे? आज यीशु तेरे घर आने से पहले तक उस पैसों के लिए तो जी रहा था तू। चुंगी ले लेकर उस पैसा बिटोरने के लिए तो जी रहा था ना। क्या हो गया तुझे? उन भीड़ में खड़ा होकर जक्कई खुद कह रहा है, मेरी आधी संपत्ति मैं गरीबों में बांटूंगा। कौन बोला तुझे? यीशु बोला? नहीं तो। रुका नहीं जक्कई। पढ़िए बहन। और यदि किसी का कुछ भी, यदि मैं किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, अन्याय करके, मालूम है उसको अन्याय करके लिया ही था, अन्याय कर ले लिया है उनको, मैं तो उसे 4 गुना फेर 4 गुना वापस करूंगा।
तब यीशु ने उससे कहा, रुक जाना बहन, क्या बोला? तो अगर किसी से 100 रुपया लिया होता हो तो कितना वापस किया होगा? अगर किसी से 1000 लिया होता तो भाई अब तक क्या था उसका जिंदगी? पैसों के लिए मर रहा था, अपना नाम गंवा चुका था, अपनी गवाही खो चुका था, अपने नाम के विपरीत में काम कर रहा था। यीशु के साथ एक छोटी सी मुलाकात, यीशु के साथ, मेरे बहन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बहन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आप आराम से बाहर बैठो ना, मगर समझदारों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। यीशु के साथ की छोटी सी मुलाकात उस व्यक्ति के जिंदगी में कितना परिवर्तन लाया। आज तक जिसके लिए वो जी रहा था वो सब वो त्यागने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। क्या बोला? जिसके लिए जी रहा था, जिस पैसा बिटोरने के लिए जी रहा था, आज खड़ा हो गया। देखो मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के जिंदगी में प्रभु आता है, उसको परिवर्तित होने के लिए सालों भर नहीं लगता। हालेलुया। यीशु की मुलाकात के चंद घंटे काफी है तेरा स्वभाव बदलने के लिए। यीशु के मुलाकात के चंद घंटे काफी है तेरा व्यक्तित्व बदलने के लिए। यीशु के साथ एक मुलाकात, एक एनकाउंटर काफी है तेरा असलियत बदलने के लिए। क्या बोल रहा होगा? क्या बोला? यीशु बोला था उसको, ज्यादा कहीं तेरा पैसा कंगालों को बांट दे। नहीं, क्या यीशु बोला किसी से अन्याय किया तो उसको 4 गुना वापस कर? नहीं, मगर यीशु की उपस्थिति, यीशु की हजूरी में व्यक्ति में आया हुआ परिवर्तन मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। यीशु के साथ चंद घंटों का मुलाकात अगर एक व्यक्ति को इतना बदल सकता है तो सालों से जो अपने आप को मसीह 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 कहते आ रहे हो, वो बदलाव तुम में कहाँ है? वो बदलाव मुझ में कहाँ है? क्या हमारी बदलाव कोई दुनिया परख पा रही है? बाइबल में लिखा नहीं है, मैं ऐसा सोच रहा हूं। सोचिएगा, उस गांव में पूरे गरीब लोग, शायद उनके घर में एक वक्त का चूल्हा नहीं जलता होगा। जक्कई चल गया, रात को जक्कई चल गया, सबको पैसा बांटते आ गया। वोट के लिए नहीं वोट लेने के लिए नहीं, वो चुनाव में नहीं खड़ा था, मगर यीशु उसके जिंदगी में आते, इसलिए उसने अपनी संपत्ति को, आज तक जिसको वो संपत्ति समझता था वो सब छोड़कर असली संपत्ति यीशु उसको जब मिल गया, इस सबको शायद वो कूड़ा कचरा समझ गए। और वो क्या किया? वो पैसा लेकर उस गरीब घरों में दे दिया होगा। सोचिए एक बार, कल्पना कीजिए ऐसा, जस्ट इमेजिन, हर एक गरीब घर में ले जाकर आधा ले लो 10,000, तू ले ले 10,000, तू ले ले 10,000, तू ले ले 10,000, सारे गरीब घरों में दे दिया होगा। सबके घरों में चूल्हा जल रहा होगा, शायद गरीब लोग अपने लिए कपड़ा खरीद रहे होंगे, अनाज बिटोर रहे होंगे, किराना दुकान पे चल गए होंगे। किसी सोचो, खाली बाइबल में नहीं, ऐसा लिखा नहीं है, मैं सिर्फ आपको सोचने के लिए बोल रहा। किराना दुकान में कल तक बकाई, हाँ, जाकर कर्जा मांग कर वो किराना दुकान वाले इनको बहुत बार भेज दिया, नहीं अभी कर्जा नहीं देंगे, फैला वाला भरो, फैला वाला पैसा भर दो। आज उसके पास जाके, भाई तेरा पैसा तो ले ले और नया सामान भी दे, हम उधारी मांगने नहीं आए थे, पैसा ले ले। अरे ऐसा दे रहा है, क्या हुआ? कल रात यीशु जक्कई के घर आया था। कल रात यीशु हमारी उस आया किसके घर? जक्कई के घर। रोशनी किसके घर मिली? गरीब लोगों के घर। तुम्हारे जिंदगी में अगर परिवर्तन आएगा वो तुम्हारे से ही नहीं रह जाएगा मेरे प्रियो, तुम्हारे साथ रहने वालों पर भी उसका असर पड़ेगा। रात को चर्चा हो रहा होगा, अरे जक्कई कैसा बदल गया, ये गरीब घरों में रोशनी कैसी, ये गरीब घरों में चूल्हा कैसा चल रहा है, इनके घरों में अनाज कैसा आया, अरे जक्कई के घर यही क्यों आया था? हालेलुया। अगर आप किसी को अन्याय किए होंगे तो आपको जिंदगी भर बद्दुआ देता होगा। अब अन्याय किया हुआ श्याम सुंदर, अन्याय किया होगा, वो श्याम सुंदर के पास पैसा ले लिया होगा, श्याम सुंदर बहुत गुस्से होंगे। श्याम सुंदर के घर जाए, देख श्याम सुंदर जैसे मैं 1000 रुपया ले लिया, भाई माफ कर मुझे, देख 4 गुना ले ले। श्याम सुंदर को भी लगता, अरे इसको क्या हुआ,
छीनने वाला दे रहा है। क्या हुआ? बगल से कोई बोला होगा यीशु आया था उसके घर। बदलाव का कारण क्या है? 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 जक्कई का घर यीशु आया था। बदलाव का कारण क्या है? जोर से, बदलाव का कारण क्या है? हालेलुया। वो आया तो बदलेगा ही, वो आएगा तो बदलेगा। वो जहां गया वहां की स्थितियों को बदल दिया। पतरस रात भर मेहनत किया था, एक मछली भी उसके पास नहीं थी, एक भी नहीं। जाल साफ कर रहा था, यीशु उसके नाव में चढ़ गया। बोला कि भैया थोड़ा गहराई में ले जाएगा, जबरदस्ती तुम्हारे घर नहीं आएगा। यीशु इजाजत पूछा, चढ़ जाओ तेरे नाव में। 2 नाव वहां पर खाली पड़े थे, पर एक में गया। पतरस क्या थोड़ा गहराई तक ले जाएगा? रंगबाजी नहीं किया, चल वे नहीं। क्या पतरस आप थोड़ा गहराई में ले जाओगे? जी। वहां बैठकर प्रचार किया। क्या किया? वचन बांटा। हालेलुया। क्या किया? चमत्कार करने से पहले उसने क्या किया? वचन बांटा। वचन की अहमियत है मेरे प्रियो। उसके बाद उसने कहा पतरस जाल इधर डाल। क्या प्रभु, रात भर मैं यही काम किया था, एक मछली भी नहीं मिला उसको, एक भी नहीं। फिर भी तू कहता है तो डाल देता हूं, चल। अब तू बोला नहीं मैं मानू, ऐसा क्यों? जाल डाला, खींचने की कोशिश की। क्या सोच रहा होगा मालूम पतरस? अरे यार मैं तो कितने सालों से काम कर रहा हूं, ये झील को अच्छी तरह जानता हूं, कहाँ कौन सी मछली मिलती है मालूम है, कब मिलती है मालूम है, कितनी साइज की मिलती है मुझे मालूम है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा काम है। ठीक है प्रभु बोला तो कर लेंगे, मालूम है ये है कुछ मिलने वाला नहीं, फिर भी बड़ा आदमी बोल रहा है तो कर लेंगे। जाल डाला, पतरस का जाल पूरे मछलियों से भर गया। और बाइबल कहता है कि पतरस का जाल मछलियों से फटने को था। अपना नाव भर दिया। अब नाव अपना भर लिया तो मछलियों के वजह से नाव डूबने को था। हे यूहन्ना, याकूब आओ, मेरी मदद करो। अरे ले जाओ नहीं, मेरे पास ज्यादा हो गया भाई, लेके मदद करो। हालेलुया। क्या करो? एक पत्नी बोली हर दिन मैं कितना काम करती हूँ, कितना खाना बनाती हूँ, हाँ मैं भी तो तुम्हारा मदद करता हूं। क्यों? खा के। मैं नहीं खाता तो तू बना के क्या करती? क्या जी? अगर मैं खा के मदद नहीं करता तो बना के क्या करती? अब पतरस बोलने लगा याकूब यूहन्ना आओ, मेरी मदद करो। क्यों? मेरा जाल डूब रहा है यार, ले लो ले लो। अरे 1 घंटे पहले तुम क्या रो रहे थे? रात भर मेहनत किया, मेरे पास कुछ भी नहीं। अब यीशु तेरे नाव में आने के चलते पतरस बोल रहा है भाई तू भी ले ले, भाई भाई लेकर मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद नहीं कर रहा हूं। अब इतना ज्यादा है कि मैं खुद डूब जाऊंगा, इतना ज्यादा है कि मैं खुद, मेरी मदद कर। हालेलुया। याकूब और यूहन्ना क्या सोच रहे? अरे ये कैसा हो गया कि उसके नाम में यीशु बैठा है? ये कैसा हुआ? ये कैसा हुआ? पतरस के नाम में कैसा हुआ ये? जोर से बोलो कैसा हुआ ये? पतरस के नाम में यीशु बैठा था। हालेलुया। उसके बाद पतरस क्या किया मालूम है? सब मछली उठा के घर गया। बीवी को बोला कि मछली फ्राई करो, मछली कढ़ी बनाओ, भूज के बनाओ, इमली डाल के बनाओ, हाँ चीनी डाल के बनाओ। नहीं, जाल और नाव दोनों छोड़कर यीशु के पीछे निकल पड़ा। नहीं गया वो मछलियों को घर लेकर। बाइबल कहता है ना, उसने अपना नाव किनारे पे छोड़कर
यीशु के पीछे निकल पड़ा, क्योंकि उसको समझ में आ गया यही मेरी संपत्ति है, यही मेरी संपत्ति है, ये मेरे लिए काफी है, ये मेरे लिए काफी है। हालेलुया। आज तो बस ड्राइवर का हाल हो गया हमारा, हाँ, सबको जगह है, यीशु को नहीं। धीरे धीरे जी बस ड्राइवर का अच्छा था वो, मैं दूसरा वचन प्रचार करने वाला था, जब बस ड्राइवर को देखा तो मैं प्रचार बदल दिया। मेरा प्रचार आज शाम का कोलिसियो की पत्री से था, मगर बस ड्राइवर को वहां से देखा तो मुझे लगा नहीं, शायद परमेश्वर की आत्मा मुझे इसी बात की गवाही दे रही है, मुझे यही बोलना होगा। पतरस की जिंदगी में बदलाव किसके वजह से? जोर से बोलना, किसके वजह से? और जोर से बोलो, किसके वजह से? जक्कई की जिंदगी में परिवर्तन किसके वजह से? एक मुलाकात, एक सही मुलाकात उसको इतना बदल दिया। पर पौलुस दमस्की के मार्ग में जा रहे थे, कलीसिया को मारने, एक छोटी मुलाकात, हे साउल, कौन है प्रभु तू? अरे जिस कलीसिया को, जिस यीशु को तू सता रहा है ना, वो मैं हूं। बस वो एक मुलाकात शाऊल को पौल बना दिया। ये मारने निकला था, अब मरने तैयार हो गया। हालेलुया। ये मारने निकला था, अब प्रभु के लिए मरने तैयार हो गया। एक मुलाकात, जक्कई का नाम अब सार्थक हुआ। क्यों? नाम से नहीं, उसके काम से, क्योंकि उसके जिंदगी में अब कौन है? उसके घर कौन आया था? उसके घर कौन आया था? तब यीशु कहने लगे, ये भी अब्राहम का ही संतान है, आज इसके घर उद्धार आया है। हालेलुया। वो अपने नाम के लायक इंसान बना। ये मसीह लोगों, तुम्हारी गवाही क्या है? तुम्हारे घर में तुम्हारी गवाही क्या है? तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में तुम्हारा गवाही क्या है? तुम्हारे गांव में तुम्हारा गवाही क्या है? परख लेना एक बार, परख लेना एक बार। प्रभु से एक मुलाकात अगर जक्कई को इतनी परिवर्तन ला सकती है, तो सच में आप में परिवर्तन है। अभी भी यीशु को छोड़कर धन के पीछे पड़ गए लोग, यीशु को छोड़कर धन के पीछे बहुत सारे लोग इस बाइबल उठाकर अपना जीविका बना दिया। ये बाइबल बिजनेस नहीं है, यीशु को बेचना रहे, कुछ लोग बेच रहे, बेचना नहीं है। ये किताब मुझे जीवन देने वाली है, सिर्फ रोटी पाने के लिए नहीं है। हालेलुया। यीशु को कुछ फायदा नहीं। मैं कल एक चर्च में बोल के आया था, हर वक्त चर्च में यीशु से कुछ चाहने आते हैं लोग। यीशु से कुछ चाहने आए आप लोग? यीशु से कुछ चाहते हैं आप लोग? हाथ उठाओ। यीशु से चाहने वाले, यीशु से कुछ चाहता है, अच्छी बात आना, कभी कभार ऐसा भी आना, प्रभु तू ही मेरा चाहत है, मैं तुझसे कुछ चाह नहीं रहा हूं, बस तुझे चाहते हुए आता हूं। हालेलुया। यीशु से कुछ चाहना और यीशु को ही चाहना जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अब उसके बारे में लोग पापी कह रहे थे जक्कई के बारे में, पर प्रभु क्या कर रहा है? ये उद्धार पाया है, ये भी अब्राहम का संतान है। दुनिया तुम्हारी गवाही क्या कह रही थी? ये पापी है, पापी है, पापी है, पर प्रभु कह रहे नहीं, ये अब्राहम का संतान है। क्यों? क्योंकि उसने अपने घर में यीशु को जगा दिया, अपने दिल में यीशु को जगा दिया। शायद कुछ अलगोरी हो गई जो बाइबल के वचनों में लिखा नहीं गया, उस बातों को मिला के जोड़ के बोल रहा हूं, मगर मेरा इरादा गलत नहीं है।
मेरा इरादा गलत नहीं है, ना ही मैं झूठी शिक्षा आपको दे रहा हूं। सब लोग क्या कह रहे थे, क्या बोल के कुड़कुड़ा रहे थे, ये पापी के घर जाकर यीशु रुका है, अरे ये कैसा गुरु है, पापी के घर चला गया। हाँ भाई, बीमार को ही वैद्य की जरूरत है, बीमार को ही दवा की जरूरत है। यीशु की जरूरत पापियों के लिए ही है, इसीलिए वो खोज खोज कर जा रहा है। हालेलुया। जिंदगी तुम्हारी सुधारनी थी, इसलिए खोज खोज कर तुम्हारे दर पर आया। और शायद वो समुएल पास्टर जी को भेजे या दीपक जी को भेजे या किसी भी प्रभु के दास को तुम्हारे घर भेज रहा है, उसकी बहुत बड़ी योजना है। तुम्हारी जिंदगी को सुधारना चाहता है, तुम्हारी गवाही को सुधारना चाहता है, तुम्हारी दुस्थिति को बदलना चाहता है, तुम्हारे लायक तुम्हें बनाना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग अपने लाभ खोज रहे, मगर यीशु को खोज के कितने लोग आ रहे हैं। भीड़ बहुत थी यीशु के पास, कुछ लोग खाना के लिए आए, कुछ लोग चमत्कारों को देखने के लिए आए, कुछ लोग मनोरंजन के लिए आए, कुछ लोग ऐसे ही आए, सब लोग जा रहे, हम भी जा रहे हैं। कुछ लोग बस यीशु के लिए आए और वो लोग यीशु को पाके गए। 12 साल से खून बहने वाली वो भीड़ के बीच में उसने यीशु को छुआ, उसके कपड़े को छुआ और चंगा होके गई। भीड़ के बीच में यीशु को नहीं देख पाता था, गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा, वो जक्काई के घर यीशु गया। भीड़ के पीछे नहीं, भीड़ यीशु के पीछे गई थी। हालेलुया। हम सब लोग आके बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यीशु आया तो उसकी गवाही बदल गई। यीशु आया, उसकी गवाही बदल गई। मेरे प्रियो, आप में से कितने सारे लोग चाहते हैं यीशु भी तुम्हारे बारे में एक गवाही दे। दुनिया वाले तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे मालूम नहीं। जक्कई के बारे में बोल रहे थे वो पापी है, यीशु कह रहा है कि नहीं, अब्राहम का संतान है। ये बदल गया है, ये बदल गया है। मेरे प्रियो, आप कितने दिनों से, कितने सालों से, कितने महीनों से अपने आप को मसीह कह रहे हो? कितने दिनों से अपने आप को मसीह कह रहे हो? कितने सालों से अपने आप को मसीह कह रहे हो? तुम्हारी गवाही क्या है? तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में तुम्हारे बारे में क्या चर्चा हो रही है? ऐसे लोग तुमसे बताए किस लिए कर रहे हो? लोग क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में? मसीह लोगों, तुम्हारा नाम मसीह है, क्या सच में वो मसीह तुम्हारी जिंदगी में है? नाम के लायक आपकी जिंदगी है? हालेलुया। अभी भी आप में से बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे दुखी हैं, परेशान हैं। प्रभु आज भी तुम भीड़ के साथ हो नहीं, तुम अगर व्यक्तिगत तौर पर प्रभु को चाह रही हो, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर प्रभु को चाह रहे हो, उसे देखना, उससे मिलना चाह रहे हो, तो आज भी तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए तैयार है। आपके दिल के दरवाजे के पास खड़ा होकर आज भी खटखटा रहा है। वो आपके दिलों में आना चाहता है, वो आपके घरों में आना चाहता है, वो आपके जिंदगी में आना चाहता है। प्रभु यीशु राजा, मन बदलिए राजा, जीवन बदलिए राजा। हालेलुया। यीशु जीवन बदल दे राजा। कुछ लोग अभी भी है ना आंखें खोलकर उधर इधर ताक रहे। मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर सच में तुम दिल से पुकारो तो वो तुम्हारे दिलों में आएगा। आमीन। यस, तुम दिल से पुकारो वो तुम्हारे जिंदगियों में आएगा। आमीन। वो तेरे घर आएगा। आमीन। और वो जहाँ आता है वह परिवर्तनों को ले आता है। परिवर्तन खाली ना आओ, वो मछलियों से भर गया था। बदनाम व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व ही बदल गया। हालेलुया। यीशु बुलाइए। मेरे प्रियो, यीशु को जगा दीजिए अपने जिंदगियों में, वो अपने घरों में,
आपके मनों में, आपके परिवारों में, आपके बच्चों की जिंदगी में आप यीशु को जगा दो, वो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तुम्हारे बीमारियों को चंगा करेगा, तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, तुम्हारे अशुद्धताओं को धो देगा, तुम्हारे बंधनों को तोड़ देगा, तुम्हारे श्रापों को दूर करेगा, हालेलुया, तेरे जिंदगी को बदल देगा। यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा कार्य प्रभु तू मेरे दिल में, प्रभु तू मेरे घर में, प्रार्थना करेगा। एक व्यक्ति कोई भी यहाँ पर शांत नहीं बैठेगा, अगर शांत बैठना अब थोड़ी देर बाहर चले जाओ, वहां बैठो, यहाँ परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। यहाँ 2 या 3 लोग उसके नाम एकत्रित होते, उनके बीच में हासिल होने वाला यीशु का उपस्थिति आप है, आत्मा स्वरूपी होकर यीशु मसीह इन 4 दीवारों के बीच में हासिल है, तुम्हारे दिल को छूने, तुम्हारे दिलों को परिवर्तित करते, तुम्हारी बदनामी को